क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 13.2 ठोस आंकड़ों का चित्रण क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी घनाभ की विमाएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस घनाभ के 3 विभिन्न समदूरिक चित्र जो है वह बनाना है। ठीक है, 3 को भिन्न भिन्न जो है वह समदूरिक चित्र बनाना है। तो चलिए विमाएं दिया हुआ है, तो एक में हम ले लेते हैं लंबाई 5 चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2 ले लेते हैं। तो 5 3 2 का हम बनाएंगे और एक में जो है वो हम अलग अलग करके जो है वो हम बनाते चलेंगे। तो पहले हम इनका बना लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो देखिए हमारा लंबाई कितना है 5 है, चौड़ाई 3 है और ऊंचाई हमारा कितना है तो 2 है। तो हम पहले 5 3 जो है वो बनाते हैं, एक जो है वो हम आयत बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, हमारा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो हमारा लंबाई कितना है 5 है, चौड़ाई जो है वो हमारा 3 दिया हुआ है। तो हम यहीं पे बना दे इस तरीका से, चलिए यहीं पे हम बना देते हैं। तो हमारा जो है वो ये 3 है, हम जो है वो 3 ले लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 ये हम ले लिए 3। अब देखिए लंबाई हमारा 5 है, तो अब हम यहाँ से ले लेते हैं 5 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये ले लिए। अब देखिए और फिर हमारा ये चौड़ाई 3 होगा, ये हमारा चौड़ाई 3 होगा। देखिए 1 2 3 फिर लंबाई 5 होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए एक हमारा क्या बन गया आयत बन गया। ये हमारा 5 है, ये 3 है और ये हमारा क्या है 3 है, ये हम बना दिए। अब देखिए चौड़ाई जो है वो क्या है 2 है, चौड़ाई क्या है तो 2 है। अब हम यहाँ से जो है वह 2 ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 2 ले लेते हैं, 1 1 2 हम जो है वो ले लिए हैं। अब देखिए फिर 1 1 2 ले लिया। अब देखिए यहाँ से भी हम 2 लेंगे ना, ये देखिए 1 1 2 हम जो है वो ले लिया। थोड़ा जो है वो बढ़ गया, तो आप इनको जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ भी जो है वो हम 2 ले लेंगे। चलिए ये हम 2 ले लिए। अब देखिए इनको इनसे मिलान कर दीजिए। देखिए ये 3 है, ये भी हमारा 3 होगा। ये हम मिलान कर दिए। अब देखिए इनको इनसे मिलान कर दीजिए। देखिए ये हमारा इस टाइप का जो ये हमारा जो है ना घनाभ का जो है ऊपर वाला भाग दिखेगा। क्या दिखेगा ऊपर वाला भाग दिखेगा। अगर हम इनका अंदर वाला जो है वो भाग बनाएंगे तो अंदर वाला भाग हमारा कैसे बनेगा, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। देखिए ये हमारा चौड़ाई 2 है, हम जो है वो यहाँ से 2 ले लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो है वो लंबाई हमारा क्या है, ये लंबाई ये ऊंचाई 2 था, लंबाई हमारा 3 है। ये लंबाई ले लीजिए और फिर इनको इनसे मिलान कर दीजिए। देखिए ये हमारा अंदर वाला भाग बनेगा। इस तरीका से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा पहला फिगर हुआ। ठीक है, अब देखिए इनको अब जो है वो हम दूसरा जो है वो फिगर बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लंबाई लेंगे 2 5 चौड़ाई ले लेंगे 2 और ऊंचाई हम 3 ले लेंगे। तो ये जो है वो 5 3 2 निमाई हम लेंगे 5 2 3। इस पे जो है वो दूसरा जो है वो हम फिगर बनाते हैं। तो लंबाई कितना है 5 है, चौड़ाई 2 है। तो ये हम यहाँ पे बनाते हैं, आई थिंक बन जाना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। लंबाई हमारा 2 है और चौड़ाई हमारा सॉरी लंबाई चौड़ाई 2 है, लंबाई 5 है, 2 है। हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 2 जो है वो हम ले लिए हैं। चलिए ये 2 ले लिए। अब देखिए ये हमारा 5 है लंबाई, तो 5 हमारा जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 ये गया है। फिर यहाँ से हमारा ये कितना होगा, लंबाई जो है वो 2 होगा। तो ये लंबाई हमारा 2 हो गया। अब इनको मिलान कर दीजिए, इनको हम मिलान कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीका से ये मिलान हो गया। चलिए ये हमारा जो है वो मिलान हो गया ना, ये हमारा क्या बन गया, एक हमारा आयत बन गया है। अब देखिए हमारा क्या है ऊंचाई जो है वो 3 है, हम यहाँ से 3 ऊंचाई ले लेंगे। तो ये हम 3 ऊंचाई ले लिए हैं, 1 2 3 ये ले लिए हैं। यहाँ भी हमारा 3 ऊंचाई होगा। तो देखिए 1 2 3 ये ऊंचाई ले लिया है। यहाँ भी हमारा 3 होगा, यहाँ भी हमारा ऊंचाई कितना होगा तो 3 होगा। तो यहाँ भी हम 3 खींच देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा 1 2 और ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब सबको जो है वो हम क्या करेंगे, तो सबको जो है वो अब हम मिलान कर देंगे।
इनको इनसे मिलान कर दीजिए, ठीक है, और इनको इनसे मिलान कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ऊपर का भाग बना है कि कौन सा भाग बना है, ऊपर का भाग बना है। अब देखिए हम अंदर वाला जो है वह भाग बनाएंगे। अंदर वाला भाग में जो है वो हमारा ऊंचाई कितना है, 3 है। तो ऊंचाई हमारा 3 है, हम यहाँ से ऊंचाई जो है वह 3 लेंगे, ठीक है। तो देखिए इनको हम डॉट वाला लाइन से बनाई देते हैं। ऊंचाई हमारा 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ये हमारा चौड़ाई 2 है, ये चौड़ाई 2 हो जाएगा। और फिर इनको जो है वह इनसे मिला दीजिए। लंबाई हमारा 5 है, इनको इनसे मिलान कर दीजिए। इस तरीका से हमारा दूसरा बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा इसमें घनाभ की बीमारी जो है वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है ना, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा घनाभ, घनाभ की बीमारी, ये हमारा 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का समदूरिक चित्र, समदूरिक चित्र है, ठीक है। और दूसरा हम जो है वो लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा घनाभ की बीमारी, ये हमारा 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, देखिए ये हमारा 5 है, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। लंबाई 5 है, चौड़ाई ऊंचाई ये हमारा जो है वो ये ऊंचाई 3 है और चौड़ाई हमारा क्या है, 2 है। तो घनाभ की बीमारी 5 2 3 और जो है वो लिख दीजिए ना, और 3 सेंटीमीटर का समदूरिक चित्र, समदूरिक चित्र, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए हम 3 में लेते हैं, 3 में हम जो है वह अलग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तो 3 गुना 2 गुना 5 ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दीजिएगा घनाभ के, घनाभ की बीमारी 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का समदूरिक चित्र, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। ऊंचाई हमारा यहाँ पे कितना है, तो 5 है। हम यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है। हमारा लंबाई कितना है, 3 है और चौड़ाई हमारा 2 है। चलिए चौड़ाई हम 2 ले लेते हैं, ये ले लिया। लंबाई हमारा 3 है, तो लंबाई 3 ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 ये हम ले लिया। अब देखिए और हमारा यहाँ पे कितना है, चलिए इनको मिलान कर दीजिए ना पहले। ये हमारा चौड़ाई 2 हो जाएगा और ये कितना होगा, तो ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हम खींच दिया। अब देखिए ऊंचाई कितना है, 5 है। हम इधर से भी 5 खींचेंगे, इधर से भी जो है वो हम 5 लेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से हम 5 लेंगे, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, क्लियर। फिर इधर से हम 5 लेंगे, तो ये 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 5 5 5 ये हो गया। अब देखिए अब इनको इनसे मिलान कर देना है आपको और इनको इनसे मिलान कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा ऊपर का जो है वह भाग बन गया, ठीक है। ये हमारा ऊपर का भाग बन गया। अब इनका अंदर वाला भाग जो है वह बनाइएगा, तो यहाँ पे बना दीजिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 है और ये हमारा कितना है, 3 है। ये देखिए ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 5 है, तो इनको इनसे मिलान कर दीजिए। देखिए ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना है, तो 3 है और ये 2 है और ये 5 दिया हुआ है। इस तरीका से हमारा तीसरा फिगर भी कंप्लीट हो जाएगा।
आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है। जैसे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है, इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।